नेक्स्ट आपका जो तीसरा प्रजामंडल है उस तीसरे प्रजामंडल की चर्चा करते हैं। अपन ने जयपुर पढ़ लिया, अपन ने बूंदी पढ़ लिया। तीसरा है मारवाड़ प्रजामंडल। कौन सा प्रजामंडल है? मारवाड़। ये बड़ा है, इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल पूछे जाते हैं। एक तो मारवाड़ से ज्यादा सवाल आते हैं, एक बीकानेर और एक मेवाड़ प्रजामंडल। जयपुर से भी, जयपुर की तुलना में भी बीकानेर, मारवाड़ और मेवाड़ के सवाल थोड़े मैंने एग्जाम में ज्यादा देखे हैं। ऐसे जयपुर की प्रजामंडल आपके लिए इंपॉर्टेंट। अब मारवाड़ प्रजामंडल, मैंने जब आपको मारवाड़ किसान आंदोलन बताया तो अधिकांश प्रजामंडल मारवाड़ वाला आपने पढ़ रखा है। मैंने किसान आंदोलन जब मारवाड़ में बताया तो उसको इतने डिटेल में बताया था कि आधा प्रजामंडल तो ऑटोमेटिकली आपको याद है, जो फैक्ट याद नहीं है उसको आप क्या करते हैं, कवर करते हैं। तो मारवाड़ में सबसे पहले मारवाड़ प्रजामंडल की वैसे स्थापना 1934 में होगी, लेकिन उसकी स्थापना से पूर्व की घटनाओं को भी अपन को पढ़ते हुए चलना है। तो मारवाड़ प्रजामंडल में सर्वप्रथम मारवाड़ में 1915 में एक संगठन की स्थापना होती है और संगठन का क्या नाम है? मरुधर मित्र हितकारिणी सभा। पहले भी मैं बता चुका हूं, मरुधर मित्र हितकारिणी सभा। ये मारवाड़ की सबसे पहला राजनीतिक संगठन है। ये मारवाड़ का क्या है? पहला राजनीतिक संगठन है। मारवाड़ का प्रथम राजनीतिक संगठन है। देखो एग्जाम में सवाल पर डिपेंड करता है कि आपका आंसर क्या होगा, अभी चर्चा करेंगे। 1915 में मरुधर मित्र हितकारिणी सभा का गठन हुआ। ये मारवाड़ का पहला राजनीतिक चेतना का संगठन है और इस संगठन का उद्देश्य ये था कि मारवाड़ में जो भी जन समुदाय है उनका आर्थिक रूप से, उनका सामाजिक रूप से क्या करना है, उनकी जो मांग है, उनकी जो हित है उसकी क्या की जाए, पूर्ति की जाए। चांदमल सोराणा ही है इसके भी संस्थापक, ठीक है। अगली बात आती है 1918 में। ये तो स्पष्ट रूप से मारवाड़ हितकारिणी सभा, मारवाड़ हितकारिणी। 1918 में एक संगठन और आया जिसका नाम है मारवाड़ हितकारिणी सभा। 1918 इसके संस्थापक कौन है? इसके संस्थापक का नाम है चांदमल सोराणा। क्या हुआ देखो ध्यान से समझो आप। पहले संगठन बना मरुधर मित्र हितकारिणी सभा। इस संगठन की स्थापना की गई। ये मारवाड़ का पहला राजनीतिक संगठन था, परंतु ये ज्यादा प्रभावी नहीं हो पाया, अपनी छाप नहीं छोड़ पाया। तो इसके बाद में 3 साल बाद 1918 में एक और संगठन बना, एक और संस्था बनी। संस्था का नाम है मारवाड़ हितकारिणी सभा। स्थापना करने वाला है चांदमल सोराणा। ये भी प्रारंभ में, शुरुआत में ये क्या नहीं रहा, प्रभावी नहीं रहा। बाद में प्रभावी रहेगा, लेकिन प्रारंभ में ये भी क्या हो गया, अप्रभावी हो गया। मतलब इसने भी कोई विशेष काम नहीं किया, अच्छे से ये धरातल पर कार्य नहीं कर पाया। तो 1920 में एक और संगठन आता है मारवाड़ में अस्तित्व में और उसका नाम है मारवाड़ सेवा संघ। मारवाड़ सेवा संघ ये राजस्थान सेवा संघ की क्या है, ब्रांच है। राजस्थान सेवा संघ की इकाई है जिसका नाम है मारवाड़ सेवा संघ। और इसकी स्थापना किसने करी है? इसकी स्थापना करी है जय नारायण व्यास। मारवाड़ की पूरा प्रजामंडल किसके इर्द गिर्द घूमेगा? जय नारायण व्यास के। आई बात समझ में? जय नारायण व्यास को आपको फोकस में रखना। आप जब भी प्रजामंडल वगैरह पढ़ो तो एक बार के लिए ऐसा सोचो कि हम उस स्थिति में हैं। आप एक बार इमेजिनेशन करो कि हम जो है, इमेजिन करो कि हम जो है उस स्थिति में हैं कि क्या स्थिति रहती होगी उस टाइम पे। राजाओं का शासन था, आपको अपने विचारों की क्या अभिव्यक्त करने की इतनी आजादी नहीं थी, आप कटु आलोचना नहीं कर सकते थे रियासत की, तो कैसे दबाव रहे होंगे। आज जैसा सोशल मीडिया तो था नहीं, इनके पास में समाचार पत्र और समाचार पुस्तिकाएं थी। तो आप ऐसे मान के चलोगे मैं जय नारायण व्यास की जगह था तो क्या तब चीजें याद होगी, नहीं तो आप रटते जाओगे। ऐसे इमेजिन करो कि उस समय क्या स्थिति रही होगी। तो सबसे पहले एक संगठन की स्थापना हुई 1915 में, मारवाड़ का प्रथम राजनीतिक संगठन मरुधर मित्र हितकारिणी सभा। प्रभावी नहीं रहा। 1918 में मारवाड़ हितकारिणी सभा चांदमल सोराणा द्वारा, ये भी प्रारंभ में प्रभावी नहीं रहा। 1920 में मारवाड़ सेवा संघ जय नारायण व्यास द्वारा, ये शुरुआत में सफल रहा। अब सवाल क्या आता है, कई बार आता है कि मारवाड़ क्षेत्र के अंदर सबसे पहले जन जागृति करने में सफल कौन रहा? प्रयास चाहे इसने किया हो, लेकिन सफल कौन रहा? तो जन जागृति की मारवाड़ में शुरुआत कब हुई? मारवाड़ में जो जन जागृति की शुरुआत हुई है वो कौन से संगठन की वजह से हुई है? जन जागृति की शुरुआत जो मानी जाती है वो मानी जाती है 1920 से। शुरुआत 1920 से। और कौन से संगठन के कारण मानी जाती है? वो मानी जाती है मारवाड़ सेवा संघ के कारण। तो ये बात आपको याद रखना है कि मारवाड़ सेवा संघ जो है उसकी विशेषता क्या है। मारवाड़ सेवा संघ ने ही मारवाड़ में सर्वप्रथम क्या किया है, उसने
जन जागृति का काम किया है, क्योंकि ये संगठन सफल रहा। कैसे सफल रहा देखें, ये जब 1920 में आया मारवाड़ सेवा संघ, 1920 में जब मारवाड़ सेवा संघ आया, जयनारायण व्यास द्वारा इसकी स्थापना की गई, तो इसने आते ही एक आंदोलन चलाया। अपन पहले भी चर्चा कर चुके हैं, कौन सा आंदोलन चलाया? तोल आंदोलन। इसने एक आंदोलन चलाया, तोल आंदोलन। 1920-21 का यह आंदोलन है। क्या होता था उस समय, जो मापन की इकाई होती थी, तोल की इकाई होती थी, वो एक तो आपके हो जाएगी तोलों में और एक हो जाएगी सेर में। तो उस समय क्या होता था, एक सेर में मारवाड़ में 100 तोला गिना जाता था। कितना गिना जाता था? जबकि निकटवर्ती जो रियासतें थी वहां पर एक तोले में कितना, एक सेर में कितना था? 80 तोला। तो मारवाड़ सेवा संघ ने किसानों की तरफ से एक मांग रखी कि हमारे भी एक सेर में 100 तोला के स्थान पर कितना करो। इन्होंने मांग किसने रखी? मारवाड़ सेवा संघ ने क्या मांग रखी कि एक सेर में 100 तोले के स्थान पर, 100 तोले के स्थान पर कितना किया जाए? 100 तोले के स्थान पर 80 तोला किया जाए, ये मांग रखी। मारवाड़ के तत्कालीन महाराजा उमेद सिंह जी ने बोला ठीक है। किसानों ने यहाँ पर आंदोलन किया, किसके नेतृत्व में? जयनारायण व्यास के नेतृत्व में और चांदमल सुराणा के नेतृत्व में हड़तालें की। यहाँ पर जो हड़ताल करी उसमें चांदमल सुराणा भी है इनके साथ में और जयनारायण व्यास भी है। इन्होंने जब हड़ताल करी तो मारवाड़ के महाराजा ने इनकी मांग को क्या कर लिया? मान लिया। और मान लिया मारवाड़ सरकार ने क्या कर दिया? इनकी मांग मान ली। जैसे ही मांग मान ली तो ये आंदोलन क्या हो गया? समाप्त हो गया। क्या मांग थी इनकी कि एक सेर में 100 तोले के स्थान पर कितना किया जाए? 80 तोला। और ये जो है, इसी आंदोलन का नाम क्या था? तोल आंदोलन। 1920-21 तोल आंदोलन का नेतृत्व मारवाड़ सेवा संघ कर रहा है। अगर अपन क्रांतिकारियों की बात करें, क्रांतिकारी भी नहीं, अगर नेताओं की, जन नेताओं की बात करें तो वह चांदमल सुराणा और जयनारायण व्यास, इन्होंने इस तोल आंदोलन का नेतृत्व किया। मारवाड़ सरकार, तत्कालीन मारवाड़ महाराजा उमेद सिंह जी ने उनकी बात मान ली और ये आंदोलन क्या हो गया? समाप्त। अब आंदोलन सफल रहा या असफल रहा? सफल रहते ही क्या होता था कि उस संगठन की क्या बढ़ती थी? लोकप्रियता बढ़ती थी। तो जैसे ही संगठन की लोकप्रियता बढ़ती तो मारवाड़ सरकार क्या करती? उसको गैर कानूनी घोषित करके अवैध घोषित कर देती थी और उस पर क्या लगा देती थी? रोक। तो जैसे ही आंदोलन सफल हुआ, मारवाड़ सरकार ने क्या कर दिया? मारवाड़ सरकार ने मारवाड़ सेवा संघ पर, ये अपन पढ़ चुके हैं, मारवाड़ सेवा संघ पर क्या लगा दिया? 1922-23 में बैन लगा दिया। इस पर क्या लगा दिया? प्रतिबंध या गैर कानूनी घोषित कर दिया। क्या घोषित कर दिया? किसने गैर कानूनी घोषित किया होगा? किसने गैर कानूनी घोषित किया होगा? तो याद रखना, मारवाड़ सरकार। मारवाड़ सरकार ने मारवाड़ सेवा संघ को गैर कानूनी घोषित कर दिया, उसकी बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए। अब जब ये संगठन ही अस्तित्व में नहीं रहा तो जयनारायण व्यास और चांदमल सुराणा ने एक कला खेली। जयनारायण व्यास और चांदमल सुराणा ने सोचा कि क्यों ना हमारा जो पहले वाला संगठन था उसे वापस पुनर्जीवित किया जाए। तो 1923 में जो संगठन आता अस्तित्व में, ये सब प्रजामंडल से पहले की घटना है, आपको याद रखनी है। 1923 में मारवाड़ हितकारिणी सभा, जो पहले क्या हो गया था? अप्रभावी हो गया था, ठीक है, असफल हो गया था उसको। तो मारवाड़ हितकारिणी सभा का क्या किया गया? पुनः गठन किया गया। और पुनः गठन कौन कर रहा है? एक तो व्यास जी, जयनारायण व्यास जी, और एक सुराणा जी, चांदमल सुराणा। इन्होंने क्या कर दिया? पुनः गठन कर दिया। कब हुआ इसका पुनः गठन? इसका पुनः गठन 1923 में। जब इसका पुनः गठन किया तो इसका अध्यक्ष, मारवाड़ हितकारिणी सभा का अध्यक्ष किसे बनाया? चांदमल सुराणा को। तो इसका क्या बना दिया? अध्यक्ष बनाया गया। चांदमल सुराणा को तो इसका अध्यक्ष बनाया गया। जबकि मंत्री किसे बनाया गया? मंत्री बनाया गया किशनलाल बाफना। किशनलाल बाफना को क्या बना दिया गया? यहां तक का तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आता है। 15 में कौन सा आया? मरुधर मित्र हितकारिणी सभा, प्रभावी नहीं रहा, पहला राजनीतिक संगठन था। 18 में मारवाड़ हितकारिणी सभा आया, चांदमल सुराणा का, प्रभावी नहीं रहा। 1920 में कौन सा आ गया आपका? मारवाड़ सेवा संघ, जयनारायण व्यास का, सफल रहा, आंदोलन चलाया, तोल आंदोलन, सफल रहा तोल आंदोलन। क्या था तोल आंदोलन? एक सेर में 100 तोले के स्थान पर 80 तोला करने की मांग थी। मांग सफल हुई, आंदोलन सफल हुआ। हड़ताल की थी जयनारायण व्यास और चांदमल सुराणा ने, आंदोलन सफल रहा। बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए मारवाड़ सेवा संघ पर बैन लगा दिया। तो फिर
जयनारायण व्यास और चांदमल सुराणा ने पुराने संगठन मारवाड़ हितकारिणी सभा का पुनः गठन किया। अध्यक्ष चांदमल सुराणा और मंत्री कौन है? किशनलाल बाबा। अब एक आंदोलन तो मारवाड़ सेवा संघ ने चलाया था और एक आंदोलन कौन चला रहा? मारवाड़ हितकारिणी सभा। इसने आंदोलन चलाया 1923 में। आंदोलन का नाम था मादा पशुओं के निर्यात के विरुद्ध आंदोलन। यानी कि जो मादा पशु थे उनका राज्य से बाहर निर्यात किया जा रहा था, उस निर्यात के विरोध में आंदोलन। यह आंदोलन भी सफल रहा। तत्कालीन महाराजा उमेद सिंह जी ने इस जो मादा पशु का निर्यात होता था राज्य से बाहर, उस पर क्या लगा दिया? बैन लगा दिया। कब लगा दिया? 1924 में मारवाड़ सरकार ने क्या कर दिया? मारवाड़ सरकार ने मादा पशुओं के निर्यात पर क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया। क्या हुआ? ये आंदोलन सफल हुआ या असफल हुआ? यहां तक की बात आपको क्लियरली समझ। एक आंदोलन तो किसने चलाया? तोल आंदोलन तो मारवाड़ सेवा संघ ने। एक आंदोलन किसने चलाया? मारवाड़ हितकारिणी सभा ने। मारवाड़ हितकारिणी सभा ने जो आंदोलन चलाया वो है मादा पशुओं के राज्य से बाहर निर्यात या बेचे जाने पर उसके विरुद्ध क्या चलाया था? आंदोलन चलाया। और 1924 में मारवाड़ के तत्कालीन महाराजा ने क्या कर दिया? इस पर वापस प्रतिबंध लगा दिया कि आज से आपके क्षेत्र के जो पशु है, मादा पशु, उनको राज्य से बाहर क्या नहीं किया जाएगा? बेचा नहीं जाएगा। आंदोलन सफल रहा। अब लोकप्रियता किसकी बढ़ी? जैसे ही ऐसा होगा तो राजा लोग तो कुछ करेंगे, रियासत तो कुछ करेगी। तो रियासत ने क्या कर दिया? रियासत ने इसके समकक्ष एक संगठन की स्थापना करनी चाहिए। ऐसे एक संगठन की स्थापना करनी चाहिए ताकि इसको क्या किया जाए? डिफेम किया जाए, इसको वापस किया जाए, दबाया जाए। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया? मारवाड़ सरकार ने एक संगठन की स्थापना की और नाम क्या रखा उसका? राजभक्त देश हितकारिणी सभा। क्या नाम रखा? राजभक्त देश हितकारिणी सभा। किसको दबाने के लिए? मारवाड़ हितकारिणी सभा का, मतलब उसके प्रभाव को कम करने के लिए राजभक्त देश हितकारिणी सभा का गठन। और ये गठन किसके नेतृत्व में? सुखदेव प्रसाद। ये मारवाड़ सरकार का ही एक व्यक्ति था, सुखदेव प्रसाद द्वारा जो है इसको, कौन सा? मारवाड़ किसान सभा। वो तो मारवाड़ प्रजा परिषद को दबाने के लिए आएगा। वो तो 1938, अपन तो 1923 में चल रहे हैं। मारवाड़ किसान सभा तो बलदेव प्रसाद शर्मा वाला, वो तो बहुत बाद में आएगा, 1938। अपन तो 1923 में चल रहे हैं। 23 में मारवाड़ हितकारिणी सभा को दबाने के लिए, यानी कि उसके बढ़ते लोकप्रियता को कम करने के लिए मारवाड़ स्टेट काउंसिल जो है, मारवाड़ की जो राज्य काउंसिल थी, उस काउंसिल ने एक संगठन की स्थापना करवाई, राजभक्त देश हितकारिणी सभा। किसके नेतृत्व में? सुखदेव प्रसाद के। ये उस समय जो होते बड़े पद का मंत्री था मारवाड़ की सरकार के अंदर। मारवाड़ रियासत में बड़े पद पर ये मंत्री हैं। तो इनके द्वारा जो होता है इस संगठन की स्थापना। साथ ही सुखदेव प्रसाद का इतना इंटरफेरेंस कि इन्होंने क्या बोला कि जो मारवाड़ हितकारिणी सभा के जो सदस्य हैं, जिसमें मुख्यतः कौन? जय नारायण व्यास। मुख्यतः कौन? व्यास जी। इस व्यास जी के मारवाड़ प्रवेश पर क्या लगा दिया? बैन। मारवाड़ प्रवेश पर क्या लगा दिया? प्रतिबंध। मारवाड़ प्रवेश पर बैन लगा दिया। किसने बैन लगवा दिया? इसी सुखदेव प्रसाद द्वारा। ठीक है, सुखदेव प्रसाद के कहने पर क्या हो गया? मारवाड़ सरकार ने क्या कर दिया? मारवाड़ सरकार ने जय नारायण व्यास जैसे लोगों पर, जो मारवाड़ हितकारिणी सभा के सदस्य थे, उन पर क्या लगा दिया? बैन। ध्यान से सुनना क्या हुआ। मारवाड़ हितकारिणी सभा का पुनः गठन किया 1923 में जय नारायण व्यास और चांदमल सुराणा द्वारा। आई बात, अध्यक्ष बना चांदमल सुराणा, मंत्री बना किशनलाल बापना। इन्होंने आंदोलन चलाया मादा पशुओं के निर्यात के विरुद्ध आंदोलन, जिसमें ये सफल रहे। 1924 में राज्य से बाहर मादा पशुओं के निर्यात पर क्या लगा दिया गया? बैन लगा दिया गया। आंदोलन सफल रहा। मारवाड़ हितकारिणी सभा की लोकप्रियता बढ़ने लगी, जिसको कम करने के लिए मारवाड़ राज्य काउंसिल जो है, उस काउंसिल द्वारा जो है क्या किसकी गठन किया गया? राजभक्त देश हितकारिणी सभा का गठन किया गया। किसके द्वारा? सुखदेव प्रसाद द्वारा। ये सुखदेव प्रसाद के कहने पर मारवाड़ सरकार ने मारवाड़ हितकारिणी सभा के सदस्यों, जिसमें मेनली जय नारायण व्यास है, इनके जोधपुर प्रवेश पर, मारवाड़ प्रवेश पर क्या लगा दिया? बैन लगा दिया। यानी अब आप मारवाड़ में नहीं आ सकते। इसके बाद जय नारायण व्यास कहाँ गए? इसके बाद जय नारायण व्यास कहाँ चले जाते हैं? ब्यावर, अजमेर। जय नारायण व्यास जो है, जब जोधपुर में जय नारायण व्यास पर बैन लगता है
जोधपुर में जयनारायण व्यास पर जब प्रतिबंध लगता है तो जयनारायण व्यास कहाँ चले गए? ब्यावर। और ब्यावर अजमेर में जाकर वो किस अखबार के संपादक बने? तरुण राजस्थान नामक समाचार पत्र के क्या बने? संपादक। तरुण राजस्थान समाचार पत्र से जुड़े तरुण राजस्थान समाचार पत्र के क्या बने? एडिटर। समाचार पत्र के क्या बने? संपादक। तो याद रखना, तरुण राजस्थान समाचार पत्र के संपादक मारवाड़ से कौन बने? मारवाड़ से बने जय नारायण व्यास। जब मारवाड़ हितकारिणी सभा के सदस्यों, जिसमें चांदमल सुराणा, जय नारायण व्यास इत्यादि सदस्य थे, इनके मारवाड़ प्रवेश पर जब बैन लगा तो जय नारायण व्यास ब्यावर अजमेर चले जाते हैं, उसको अपना कार्य क्षेत्र बना देते हैं। वहां से मारवाड़ सरकार की आलोचना करते हैं। इस आलोचना करने के लिए उन्हें एक बड़ी चीज से जुड़ना था, क्योंकि उस समय सब लोग क्या पढ़ते थे? समाचार पत्र। तो वो तरुण राजस्थान समाचार पत्र के संपादक बने। इनका जो सहयोग किया, इनकी जो नियुक्ति की, वो नियुक्ति किस व्यक्ति ने की? वो भी याद रख लेना, एग्जाम में अगर पूछ ले, मणिलाल कोठारी। क्या इनका नाम कभी सुना आपने? ये उस समय महात्मा गांधी के क्या थे? निजी सचिव, पर्सनल सेक्रेटरी। याद है ना मणिलाल कोठारी? हाँ, मोतीलाल तेजावत जी को रिहा करवाने में महेंद्र राज सभा से इनका महत्वपूर्ण योगदान था। तो ये मणिलाल कोठारी ने किस पर नियुक्ति कर दी? इनकी नियुक्ति करवा दी कहां पर? तरुण राजस्थान। इस समाचार पत्र में इन्होंने एक पुस्तिका यानी एक पर्चे बंटवाए, और उस पर्चे का क्या नाम था? मारवाड़ में कुशासन। मारवाड़ में कुशासन नाम के पर्चे बंटवाए, और इसमें इन्होंने क्या कर दी? मारवाड़ सरकार की आलोचना। मारवाड़ सरकार की क्या की? आलोचना। तो एक बात तो ये याद रखना, क्या कर दी इन्होंने? मारवाड़ सरकार की आलोचना कर दी। तो जयनारायण व्यास ब्यावर अजमेर चले गए, तरुण राजस्थान के एडिटर बन गए। इनकी नियुक्ति मणिलाल कोठारी द्वारा की गई थी। मारवाड़ में कुशासन नाम के पर्चे बंटवाकर मारवाड़ सरकार की आलोचना की कि किस प्रकार जब जनता अपने हक मांगने के लिए खड़ी होती है तो मारवाड़ सरकार उन संगठनों का और उन व्यक्तियों का क्या करती है? दमन करती है। ये इस प्रकार से इन्होंने आलोचना। आगे बढ़कर जयनारायण व्यास, ठीक है, फिर क्या हुआ? 19 इस प्रकार से कौन सा समय आ गया? 1927। 1927 में अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद, ऑल इंडिया, अखिल भारतीय ऑल इंडिया प्रिंसली स्टेट देसी राज्य परिषद, लोक परिषद का गठन हुआ। 1927 में किसका गठन हुआ? अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद, जिसको कहते हैं ऑल इंडिया प्रिंसली स्टेट लोक परिषद, जो है पीपल्स कॉन्फ्रेंस, जो है उसकी क्या हुई? स्थापना। और इसका प्रथम अधिवेशन हुआ। इसका क्या हुआ? प्रथम अधिवेशन। और इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? बॉम्बे में, बम्बई में। इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? बॉम्बे में। और जिसकी अध्यक्षता, ये सवाल आया हुआ, ये सवाल आप याद रखना कि अखिल भारतीय देसी राज्य, इसको इंपॉर्टेंट कर देना पूरे पॉइंट को। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? 1927 में। कहाँ हुआ? बॉम्बे में। और उसके अध्यक्ष कौन बने? रामचंद्र राव। रामचंद्र राव जो है वो तो उसके अध्यक्ष बने। और गठन में प्रथम अधिवेशन भी इनका 1927 में, गठन के साथ ही पहला अधिवेशन था। और अध्यक्षता किसने करी? विजय सिंह पथिक। उपाध्यक्ष कौन बने? विजय सिंह पथिक। अध्यक्षता किसने करी? रामचंद्र राव ने। और उपाध्यक्ष कौन बने? विजय सिंह। यहाँ तक की बात आपको समझ में आनी चाहिए, यहाँ तक आप क्लियरली लिख लीजिए। तो दोबारा सुन लो, 1927 में अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ? बॉम्बे में हुआ। और इसके अध्यक्ष कौन बने? रामचंद्र। ये पूरा ही पॉइंट याद रखना, एग्जाम में पूछा गया है। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का गठन कब हुआ? उसका पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? उसका पहला अध्यक्ष कौन था? और उसमें विजय सिंह पथिक किस पद पर नियुक्त हुए थे? पूरे पॉइंट से 4 सवाल अलग अलग एग्जाम में पूछे। अब मारवाड़ से ये जब अधिवेशन हुआ ना, तो अलग अलग जगह से लोग जाते थे अधिवेशन में। मारवाड़ से इस अधिवेशन में कौन गए हैं, उस पर चर्चा करते हैं। तो मारवाड़ से गए हैं जय नारायण व्यास। मारवाड़ से कौन गए हैं? जय नारायण व्यास। कौन से अधिवेशन में? ऑल इंडिया पीपल्स कॉन्फ्रेंस, प्रिंसली स्टेट की पीपल कॉन्फ्रेंस में। मारवाड़ से भाग किसने लिया है? तो मारवाड़ से जो भाग लेने वाला है वो एक तो नाम है जय नारायण व्यास। देखो स्टोरी वाइज याद करोगे तो आराम से याद रह जाएगा। जय नारायण व्यास ने एक तो भाग लिया, और दूसरा व्यक्ति है, उनका नाम है कन्हैया लाल कलंत्री। इनका नाम भी पढ़ा है आपको, ठीक है, कलंत्री। जांच आयोग में, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मारवाड़ सेवा संघ के जांच आयोग में इनका नाम पढ़ा है, इसका मतलब अच्छे से पढ़ रहे हो आप।
क्योंकि अब जो है ना ऊपरी तौर पर सवाल नहीं आते, डिटेल में आते हैं एग्जाम में। तो याद रखना 1927 में अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन बॉम्बे में हुआ। अध्यक्ष है रामचंद्र राव, उपाध्यक्ष बने विजय सिंह पथिक और मारवाड़ से इस सम्मेलन में भाग लिया है, इस अधिवेशन में भाग लिया जयनारायण व्यास और कन्हैयालाल। जयनारायण व्यास वहां गए यार, ये तो बड़े बड़े नेता है, विजय सिंह पथिक को बोलते हुए सुना, रामचंद्र राव जो दिल्ली के हैं बड़े नेता, इन लोगों को जब राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को बोलते हुए सुना, क्योंकि भाई विजय सिंह पथिक भी ओवरऑल तो है तो राजस्थान के बाहर की, यूपी के है ना, बुलंदशहर के, इन बड़े बड़े नेताओं को जब बोलते हुए सुना, विजय सिंह पथिक इस समय तक एक बड़ा नाम हो चुके थे 1927 तक, क्योंकि उन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन को क्या कर दिया था, बहुत फेमस कर दिया था। तो विजय सिंह पथिक का अच्छा खासा नाम हो, जब इन नेताओं को बोलते हुए सुना, इन नेताओं के स्पीच को सुना, तो इससे कौन प्रभावित हुए, जयनारायण। उन्होंने बोला मैं भी मारवाड़ जाति एक ऐसा संगठन बनाऊंगा, इसकी एक इकाई बनाऊंगा। उन्होंने 1929 में एक इकाई बनाई, क्या नाम है, मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद। अभी तक अपन ने प्रजामंडल की स्थापना नहीं की है, अभी तक अपन 1927 में चल रहे हैं, प्रजामंडल कब आएगा, 1934। लेकिन ये पृष्ठभूमि आपको याद रखनी पड़ेगी, एकदम एक दिन में प्रजामंडल नहीं बना है, कुछ पृष्ठभूमि है वो याद रखनी पड़ेगी। तो 1929 में मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद का क्या हुआ, गठन हुआ, किसके द्वारा, जयनारायण व्यास द्वारा। किसने किया, व्यास जी ने, जयनारायण व्यास द्वारा जो होता है इसका क्या किया गया, गठन किया गया। आई बात समझ में। इसका गठन करके ये इसका प्रथम अधिवेशन करवाना चाहते थे। प्रथम अधिवेशन कहाँ करवाना चाहते थे, प्रथम अधिवेशन मारवाड़ में करना चाहा, मारवाड़ या जोधपुर में करना चाहा, ठीक है, जोधपुर में करना चाहा। परंतु क्या हुआ, मारवाड़ सरकार ने बोला नो, मारवाड़ सरकार ने क्या बोल दिया, नहीं, मना कर दिया। मारवाड़ सरकार ने रोक लगा दी, क्या आप इसका कोई अधिवेशन यहाँ नहीं कर सकते। तो जयनारायण व्यास ने 1929 में मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद का गठन किया। इसका प्रथम अधिवेशन मारवाड़ या जोधपुर में होना था, परंतु मारवाड़ सरकार ने इस पर रोक लगा दी। तो जयनारायण व्यास जो है उनके द्वारा क्या किया गया, एक तो तरुण राजस्थान को पकड़े रखा इन्होंने, तरुण राजस्थान समाचार पत्र, और दो इन्होंने पुस्तिका निकाली जिसका नाम है, एक का नाम है मारवाड़ की वर्तमान अवस्था, और एक पुस्तक और निकाली जिसका नाम था पोपा भाई की पोल। क्या नाम था, पोपा भाई की पोल। इनके माध्यम से एक समाचार पत्र है जिसका नाम है तरुण राजस्थान, और दो पुस्तिकाएं, मारवाड़ का वर्तमान शासन और पोपा भाई की पोल। इन समाचार पत्रों के माध्यम से क्या की, मारवाड़ सरकार की आलोचना कि भाई आप, हम यहाँ अधिवेशन करना चाहते तो आप क्यों नहीं देना चाहते। तो मारवाड़ सरकार की क्या की, आलोचना की। याद रह जाएगा यहाँ तक। तो 1927 में अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन बंबई में हुआ, जिसके अध्यक्षता रामचंद्र राव और उपाध्यक्ष विजय सिंह पथिक थे। उसके देखा देखी यहाँ पर मारवाड़ में 1929 में मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद की स्थापना जयनारायण व्यास ने करी। इसका पहला अधिवेशन जोधपुर में करना चाहते थे, परंतु मारवाड़ सरकार ने उस पर रोक लगा दी। जयनारायण व्यास ने उसकी अपन क्या कह सकते हैं, रिएक्शन में, ठीक है, उसके रिएक्शन में उन्होंने तरुण राजस्थान नामक समाचार पत्र और मारवाड़ का वर्तमान शासन और पोपा भाई की पोल नामक पुस्तिकाओं से क्या करी, मारवाड़ सरकार की आलोचना करी। यहाँ तक की बातें आपको समझ में आती। एक कथन याद रखना, एक कथन ये एग्जाम में पूछा गया। इसी समय जयनारायण व्यास को गिरफ्तार करना चाहा, किसने, मारवाड़ सरकार ने। हमारी आलोचना करता है, हमारे क्षेत्र में रहना है और हमारी आलोचना, क्या फैन चल रहा है, देख क्या ऐसे स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो अब क्या हुआ, मारवाड़ जो देसी राज्य लोक परिषद है, इसमें जब मारवाड़ सरकार की आलोचना की जयनारायण व्यास ने, तो जयनारायण व्यास को क्या करना है, मारवाड़ सरकार गिरफ्तार करना है। उस समय जयनारायण व्यास का एक कथन था, ये व्यास जी का कथन याद रखना, ठीक है। व्यास जी का क्या कथन था, व्यास जी का कथन था कि मारवाड़ महाराजा, जयनारायण व्यास का क्या कथन था, मारवाड़ महाराजा सफेद बोतल के समान है, सफेद बोतल के समान है। मारवाड़ महाराजा कैसे हैं, सफेद बोतल के समान है, जिसमें रखी असली वस्तु साफ दिखती है, साफ
अब बोलो, आप लोग सोचोगे इस कथन का मतलब क्या है? मारवाड़ के महाराजा सफेद बोतल के समान है जिसमें रखी असली वस्तु साफ दिखती है। इस कथन का यहाँ मतलब क्या आप सोचोगे? तो इस कथन का ये मतलब है कि ये सब करवा कौन रहा पता है? मारवाड़ सरकार के दो प्रभावशाली मंत्री हैं। एक तो मैंने आपको बताया था जब राजभक्त देश हितकारिणी सभा के समय नाम बताया था सुखदेव प्रसाद, और एक यहाँ है नरपत सिंह। इन दोनों का ही कहा चल रहा है। मारवाड़ राजा आंख बंद करके इनको हाँ कह रहे हैं। तो ये कहना ये चाहते हैं कौन? व्यास जी ये कहना चाहते हैं कि मारवाड़ के जो महाराजा है वो व्हाइट बोतल की तरह है, अंदर काम कौन कर रहा है वो साफ पता चल रहा है। ये मारवाड़ राजा तो सिर्फ हामी भर रहे हैं, बाकी काम अंदर वाले कौन कर रहे हैं? जैसे सुखदेव प्रसाद हो गए, नरपत सिंह हो गए, वो अपनी मनमानी चला रहे, सुखदेव शाही या नरपत शाही चला रहे। तो ये बात आपको समझ में नहीं। तो कथन पूछा जा सकता है कि मारवाड़ के महाराजा सफेद बोतल के समान है जिसमें रखी असली वस्तु साफ दिखती है। ये कथन किसका था? ये कथन था, याद रहेगा? ठीक है, आगे इतना कथन बोल दे और महाराजा फिर रहने देवे उनको, बोले ठीक है भाई कोई बात नहीं, मैं हूं सफेद बोतल, आप कहां जाओ? जेल में। और इनके ऊपर जय नारायण व्यास जी, एक नाम और आता है आनंद राज सुराणा, पहले भी बता रखा है आपको, आनंद राज सुराणा। कई किताबों में मिसप्रिंट में आनंद राज खुराना भी लिखा है, तो लेके मत आना, आनंद राज सुराणा। एक नाम आता है भंवरलाल सराफ, आगे चर्चा करेंगे इनकी, इंपॉर्टेंट है भंवरलाल सराफ। इन तीनों को क्या कर दिया? जेल में डाल दिया। जय नारायण व्यास को 5 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए किसको? जय नारायण व्यास को। और इन दोनों को कितने वर्ष के लिए? 4 वर्ष के लिए। हाँ एक और है नाम जिनका नाम है छगन राज, ठीक है, हाँ छगन राज, अपन ने छंगानी की बात भी करी थी, ठीक है, हेमेंद्र छंगानी जो है, छगन छंगानी, उनकी बात करें। लेकिन आपको जेल में डालने वालों में नाम याद रखना, एक कौन है? व्यास जी 5 वर्ष के लिए, आनंद राज सुराणा 4 वर्ष के लिए, भंवरलाल सराफ 4 वर्ष के लिए। और जो मुकदमा चला इनका वो कहाँ चला ये भी याद रखना, मुकदमा नागौर की विशेष अदालत में, नागौर अदालत में। आई बात समझ में? यहां तक की बात समझ में? 1929 में मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद का गठन किया जय नारायण व्यास ने। जय नारायण व्यास इसका अधिवेशन मारवाड़ या जोधपुर में करना चाहते थे। मारवाड़ सरकार ने इस पर रोक लगा दी। जय नारायण व्यास ने तरुण राजस्थान नामक समाचार पत्र, मारवाड़ की वर्तमान अवस्था नामक पुस्तिका और पोपाबाई की पोल नामक पुस्तिका के माध्यम से मारवाड़ सरकार की कटु आलोचना करी, जिसकी प्रतिक्रिया में, जिसके रिएक्शन में मारवाड़ सरकार ने जय नारायण व्यास को जेल में डाल दिया। जेल में गिरफ्तारी के समय जय नारायण व्यास का एक कथन था कि मारवाड़ के महाराजा सफेद बोतल के समान है जिसमें रखी वस्तु साफ दिखाई देती है, असली वस्तु का रंग पता चल जाता है। जिसमें जो भी असली वस्तु होती है उसका तो करवा कौन रहा है ये हम सब जानते हैं। व्यास जी को 5 साल के लिए, आनंद राज सुराणा को 4 साल और भंवरलाल सराफ को 4 साल के लिए जेल में डाल दिया जाता है। और इन पर मुकदमा जो है विशेष अदालत कहाँ पर चलता है? नागौर में चलता है। यहाँ तक का घटनाक्रम कौन सी जेल में डाला था? नागौर में, ठीक है। तो इन पर जो है वो जेल में डाल दिया इनको, ठीक है। अब यहाँ तक का आपका कॉन्सेप्ट तो हो गया पूरा, ठीक है। अब क्या हुआ? जयनारायण व्यास को 2 साल बाद में रिहा कर दिया। 5 साल की सजा थी, 2 साल बाद रिहा होती वापस जयनारायण व्यास ने क्या किया? 10 मई, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ समय, 10 मई 1931 को कौन सी संस्था की स्थापना करी? मारवाड़ यूथ लीग। बहुत बढ़िया, पहली मारवाड़ यूथ लीग। यूथ किसको कहते हैं? युवा को कहते हैं, ठीक है। मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना किसके द्वारा? व्यास जी द्वारा। कब की गई व्यास जी द्वारा इसकी स्थापना? 10 मई 1931 में व्यास जी द्वारा मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना। और इसका मंत्री बना दिया मानमल जैन को। मंत्री किसको बना दिया? मानमल जैन। परंतु आप देखो, मारवाड़ सरकार जैसे ही कोई संस्था बनती है उसको क्या कर देती है? गैर कानूनी घोषित कर दी। इसको भी मारवाड़ सरकार ने क्या कर दिया? गैर कानूनी घोषित कर दिया। जैसे ही इसको गैर कानूनी घोषित किया तो इस संस्था का नाम परिवर्तित कर दिया। नाम परिवर्तित करके इसका नाम परिवर्तित कर दिया और नाम हमने क्या रख दिया? बाल भारत सभा। तो किस संस्था का नाम बाल भारत सभा रखा गया? मारवाड़ यूथ लीग का नाम बदलकर बाल भारत सभा। और इस बार मंत्री किसे बनाया गया? ये नाम भी इंपॉर्टेंट है, छगन राज चौपासनी वाला, चौपासनी वाला, ये नाम भी इंपॉर्टेंट है।
आई बात यहाँ तक समझ में? जैसे जयनारायण व्यास को आजाद किया गया, वापस छोड़ा गया जेल से, 10 मई 1931 को मारवाड़ युद्ध लीग की स्थापना किसने कर दी? जयनारायण व्यास ने कर दी। इसका मंत्री मानमल जैन को बनाया। मारवाड़ सरकार ने इस पर भी बैन लगा दिया, इसको भी अवैध घोषित कर दिया, गैर कानूनी घोषित कर दिया, इलीगल घोषित कर दिया। तब इस संस्था का नाम बदलकर बाल भारत सभा के नाम से इसका पुनः गठन किया गया और इसका मंत्री किसे बना दिया? छगनराज चौपासी वाला। एक नोट अपन को याद रखना है, छगनराज चौपासी वाला से एग्जाम में पूछा गया। छगनराज चौपासी वाला से एक पॉइंट अपन को पूछा गया। पूरी स्टोरी सुनते जाना। छगनराज चौपासी वाला से एक पॉइंट पूछा गया। छगनराज चौपासी वाला तो छगनराज चौपासी वाला से क्या पॉइंट पूछा गया? 26 जनवरी 1932, 26 जनवरी 1972 को मारवाड़ में सर्वप्रथम क्या किया था? तिरंगा झंडा फहराया था। सबसे पहले तिरंगा झंडा किसने फहराया? तो तिरंगा झंडा फहराया मारवाड़, पूरे मारवाड़ क्षेत्र में सबसे पहले तिरंगा झंडा फहराया है। वो किसने फहराया है? वो आपके छगनराज चौपासी वाला ने। स्थान भी अगर पूछ ले तो याद रखना, स्थान है पुरानी धान मंडी। पुरानी धान मंडी जो जोधपुर की थी, उस पुरानी धान मंडी के अंदर इन्होंने क्या करा था? ये फहराया था। पुरानी धान मंडी जोधपुर में इन्होंने कौन सा झंडा फहराया? तिरंगा झंडा। दोबारा सुन लेना, 10 मई 1931 डेट याद रखना। डेट के साथ पूछा गया मारवाड़ युद्ध लीग की स्थापना कब हुई है? 10 मई 1931 को, याद रह जाएगा। दूसरी बात किसने करी? जयनारायण व्यास ने। मंत्री मानमल जैन को। मारवाड़ सरकार ने उसे अवैध घोषित किया, नाम बदल कर रख दिया बाल भारत सभा। मंत्री बना दिया छगनराज चौपासी वाला। छगनराज चौपासी वाला से एक पॉइंट और याद रखना है कि 26 जनवरी 1932 को मारवाड़ में सर्वप्रथम तिरंगा झंडा किसने फहराया? कहाँ फहराया? पुरानी धान मंडी जोधपुर के। यहाँ तक की बात क्लियर। अब ये तो अपन ने छगनराज चौपासी वाला का एक पॉइंट आ गया, इसलिए उसको भी बीच में इंक्लूड कर दिया। अपन आते हैं मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद। जब 1929 में उसका गठन हुआ, पहला अधिवेशन कहाँ करना चाहा? जोधपुर। लेकिन बैन लगा, तो इसका अधिवेशन कब हुआ? इसका अधिवेशन हुआ 24-25 नवंबर 1931। कहाँ अधिवेशन हुआ था इसका? मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद। मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद। और मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद का अधिवेशन कहाँ किया गया? पहला अधिवेशन। प्रयास तो पहले जोधपुर में हुआ था, लेकिन हुआ कहाँ पहला अधिवेशन? पहला अधिवेशन हुआ था पुष्कर। यहाँ तक की स्टोरी तो आपने सबने मेरे से पहले सुन रखी। पुष्कर अजमेर में। पुष्कर अजमेर में इसका क्या हुआ? प्रथम अधिवेशन हुआ। सब जानते हैं आप अध्यक्षता किसने करी थी? अध्यक्षता करी थी चांदकरण शारदा। यहाँ पर चांद मल नहीं है, चांदकरण शारदा है। और चांदकरण शारदा का संबंध कहाँ से है? अजमेर से। क्योंकि बड़े बड़े नेता यहाँ जेल में थे, तो इस समय चांदकरण शारदा ने क्या करी? अध्यक्षता। जिस क्षेत्र में ये हुआ अधिवेशन, उसी क्षेत्र के व्यक्ति ने इसकी क्या कर दी? अध्यक्षता। मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ आप सब जानते हो कौन कौन आया था? कौन आया था मुख्य अतिथि के रूप में? महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी। हाँ, कस्तूरबा गांधी मुख्य अतिथि के रूप में है। काका केलकर यहाँ है। काका केलकर ये भी गांधी जी के निकटवर्ती थे। एक गांधी जी का पी है, अभी थोड़ी देर पहले बात करी अपन ने, मणिलाल कोठारी, ठीक है, निजी सचिव। ये सब लोग भी इस सभा में क्या होते हैं? शामिल होते हैं। ये पहला अधिवेशन। यहाँ तक की बात आपको अच्छे से पता है। एक नोट में अपन और बात लिखेंगे, ठीक है, एक नोट में और बात लिखेंगे। 24-25 नवंबर 1931 को मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद का पहला अधिवेशन पुष्कर अजमेर में। बहुत बार सवाल आए हुए हैं। अध्यक्षता चांदकरण शारदा अजमेर वाले ने। मुख्य अतिथि कस्तूरबा गांधी, काका केलकर, मणिलाल कोठारी। जब मैंने मारवाड़ का किसान आंदोलन आपको पढ़ाया था, तो बहुत सारे किसानों ने यहाँ पर मांग रखी। अब अपन किसान आंदोलन तो पढ़ नहीं रहे, प्रजामंडल आंदोलन पढ़ रहे, तो उन मांगों की बात नहीं करेंगे। लेकिन आपको वैसे पता है क्या क्या थी? बेगार प्रथा को समाप्त करो, जागीरदारी शोषण को समाप्त करो, जागीरदारों के जो न्यायिक अधिकार है उसको समाप्त करो, मारवाड़ में जो किसान है उनके कल्याण के लिए समिति बनाओ, किसानों के लिए जो ग्राम में किसान पंचायतों का गठन किया जाए, ये सारी मांग थी। बिगोड़ी कर को समाप्त किया जाए, याद आ रहा हो तो आपको, ठीक है। चलिए अब बात आती है आगे। नोट में क्या याद रखना है? एक व्यक्ति का नाम याद रखना है।
नोट में एक व्यक्ति, इस समय एक व्यक्ति था जिसका नाम था गणेशी लाल उस्ताद। ये सवाल एग्जाम में आया हुआ, गणेशी लाल उस्ताद। इस गणेशी लाल उस्ताद ने क्या किया? गणेशी लाल उस्ताद ने जन जागृति लाई और जन जागृति का जो माध्यम चुना, जन जागृति, उसमें कविता के माध्यम से, कविता जी आपके माध्यम से इन्होंने क्या लाई? जन जागृति लाई है। और इस कविता का नाम क्या है? उसका नाम है गरीबों की आवाज। तो सवाल पूछ ले, गरीबों की आवाज जो है उस कविता के माध्यम से मारवाड़ में जन जागृति लाने वाला व्यक्ति कौन है? तो गणेशी लाल उस्ताद है। मारवाड़ में जन जागृति लाई, लोगों में, प्रजा में जन जागृति लाई, जनता में जन जागृति, उस कविता के माध्यम से। कविता का नाम क्या है? गरीबों की आवाज नाम की कविता। यहाँ तक का अपन पहले पढ़ चुके हैं। अब गठन किसका होगा? मारवाड़ प्रजा मंडल का। आई बात समझ? ठीक है। इस प्रकार से करते करते कौन सा वर्ष आ गया? 1934। घटनाक्रम को आपको मैं वर्ष वाइज बता दूंगा, आपको याद रह जाएगा। 1934 में मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई। ऊपर भी लिखा हुआ है मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना। और मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की? व्यक्ति तो वही बार बार घूमेगा, कौन? जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कर दी। और प्रथम अध्यक्ष इसका किसको बना दिया? ये एग्जाम में आया हुआ सवाल है कि मारवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष किसको बनाया गया? प्रथम अध्यक्ष बनाया गया भंवरलाल सराफ। अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, जय नारायण व्यास जी के साथ जेल जाने वाला, नागौर में जब विशेष अदालत में मुकदमा चला था, उसमें जेल जाने वाले भंवरलाल सराफ, यही वो भंवरलाल सराफ है जो मारवाड़ प्रजामंडल के पहले अध्यक्ष बने। स्थापना जय नारायण व्यास ने करी, लेकिन प्रथम अध्यक्ष इसको बनाया गया। ये एग्जाम में आया हुआ सवाल। मारवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन है? भंवरलाल सराफ है। अन्य कुछ नेता हैं जिनके नाम लिख देता हूँ, आगे इन नेताओं की बातें होगी इसलिए नाम लिख देता हूँ। एक नेता का नाम है रणछोड़ दास गट्टानी। रणछोड़ दास छाछड़ मत करके मत आ जाना, रणछोड़ दास गट्टानी। एक का नाम है अभयमल जैन। एक का नाम है पुरुषोत्तम नैयर। ये याद रखना नाम। तो 1934 में मारवाड़, अभी तक जो पढ़ी वो क्या थी? पहले की प्रजामंडल से पहले की पृष्ठभूमि थी, पूर्व की घटनाएं थी। अब पृष्ठभूमि बनेगी वो प्रजामंडल के बाद की है। तो 1934 में मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई। जय नारायण व्यास ने स्थापना करी। प्रथम अध्यक्ष भंवरलाल सराफ। अन्य व्यक्ति जो है रणछोड़ दास गट्टानी है, अभयमल जैन है और पुरुषोत्तम नैयर। जब इसका गठन हुआ तो मारवाड़ सरकार को लगा यार ये धीरे धीरे अपना प्रभाव बनाता जा रहा है। कौन व्यक्ति? जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ रहा है। नए नए संगठनों की ये क्या कर रहा है? स्थापना कर रहा है। तो फिर इन्होंने एक बिल पास किया। ये सवाल 2024 में आया हुआ है। 1934 में मारवाड़ सरकार ने, सीईटी में आया शायद ये एग्जाम, मारवाड़ सरकार ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया, एक अध्यादेश जारी किया और उस अध्यादेश का नाम है मारवाड़ पब्लिक ऑर्डिनेंस। ठीक है, मारवाड़ जनता अध्यादेश। ठीक है, मारवाड़। तो सवाल क्या आया था? मारवाड़ पब्लिक ऑर्डिनेंस जो है वो मारवाड़ सरकार ने कब जारी किया? 1934 में। और जारी कर क्या रखा इसमें ये रखा कि आंदोलन में शामिल होने पर, जनता के आंदोलन में शामिल होने पर, आंदोलन में अगर आप शामिल होते हो तो आपको 6 माह की, आंदोलन में शामिल होने पर 6 माह की सजा, 6 माह की सजा और जुर्माना। क्या रखा? 6 माह की तो सजा रखी और जुर्माना रखा। तो ये एग्जाम में पूछा गया हुआ सवाल है कि मारवाड़ पब्लिक ऑर्डिनेंस कब जारी किया गया था? ऑर्डिनेंस अध्यादेश जो होता है तो मारवाड़ सरकार ने जारी किया था। और क्यों जारी किया था? कि जनता क्या नहीं करे, आंदोलन में भाग ना ले। कोई भाग लेगी आंदोलन में तो 6 माह की क्या होगी? 6 माह की क्या हो जाएगी आपको सजा, और जुर्माना जो देना पड़ेगा वो उस समय जो भी जुर्माना लगाते हैं वो भी आपको, ये सवाल भी पूछा। 1936 में घटनाक्रम आगे बढ़ता जा रहा है। घटनाक्रम 1948 तक अपन जाएंगे। ठीक है, 1936 में मारवाड़ प्रजामंडल ने, ये सवाल भी आया होगा। ये सारे आप जब एग्जाम प्रीवियस ईयर के पेपर देखेंगे ना
तब आपको समझ में आएगा कि कितना इंपॉर्टेंट है और कितना नहीं। 1936 में मारवाड़ प्रजामंडल ने 2 दिवस मनाए। एक नाम था कृष्णा दिवस। कैसे सवाल आया हुआ बताता हूं। कृष्णा दिवस किस प्रजामंडल द्वारा मनाया गया? तो कृष्णा दिवस किस प्रजामंडल द्वारा? मारवाड़ प्रजामंडल द्वारा। और दूसरा जो दिवस था उसका नाम था शिक्षा दिवस। शिक्षा दिवस भी किसने मनाया है? शिक्षा दिवस भी बनाया है मारवाड़ प्रजामंडल। कृष्णा दिवस जो है वो मारवाड़ में तो मनाया, साथ साथ में कहां पर बनाया? बॉम्बे में। बम्बई में भी कृष्णा दिवस मनाया। और ये जो जोधपुर में कौन सा दिवस मनाया गया? अब क्यों मनाया गया देखो, थोड़ा सा आपको बता देता हूं, लिखना चाहो तो आप लिख लो। मारवाड़ प्रजामंडल की एक कार्यकर्ता थी, महिला कार्यकर्ता, विडो थी, विधवा थी, जिसका नाम था कृष्णा कुमारी। मारवाड़ प्रजामंडल की एक महिला कार्यकर्ता थी, विडो थी, नाम था कृष्णा कुमारी। उसका मारवाड़ सरकार के ही कुछ नामचीन लोगों द्वारा अपहरण कर दिया था। तो उसको छुड़ाने के लिए, उसको आजाद करने के लिए जो दिवस मनाया गया था 1936 में, वो कौन सा था? कृष्णा दिवस। याद रह जाएगा। मारवाड़ प्रजामंडल की विधवा महिला कार्यकर्ता कृष्णा कुमारी के अपहरण किए जाने पर, जिसमें मारवाड़ सरकार के लोगों के भी संलिप्त होने की जो जानकारी थी, उसके विरोध में जो दिवस मनाया गया वो था कृष्णा दिवस। ये मारवाड़ में तो मनाया, बम्बई में रहने वाले मारवाड़ियों ने भी ये दिवस मनाया। मतलब राजस्थान से बाहर जो लोग थे ना, जो मारवाड़ी अलग अलग जगह रहते थे, उसमें बॉम्बे में भी जो मारवाड़ी रहते थे उन्होंने भी ये दिवस मनाया। आई बात सुनने। दूसरा शिक्षा दिवस। क्या हुआ था उस समय? स्कूल और कॉलेज की क्या बढ़ा दी थी मारवाड़ सरकार ने? फीस बढ़ा दी। क्या बढ़ा दी? फीस बढ़ा दी। तो फीस बढ़ा दी तो उन्होंने क्या कर दिया? इसके विरोध में कौन सा दिवस मनाया? इसके विरोध में जो दिवस मनाया गया, उस दिवस का क्या नाम था? शिक्षा दिवस। ये भी कब मनाया गया? 1936 में। तो 1936 में क्या हुआ? 2 दिवस मनाए मारवाड़ प्रजामंडल ने, एक कृष्णा दिवस और एक शिक्षा दिवस। याद रह जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1936 की एक और घटना देखते हैं। 1936 में अखिल भारतीय, अब कहां चले गए वापस अपन? ऑल इंडिया पर। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का कौन सा अधिवेशन होता? कराची अधिवेशन। उस समय पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा था। आज का जो पाकिस्तान है उस समय भारत में था, बंटवारा तो वही नहीं था, उसमें पार्टीशन तो वही नहीं था। तो कराची में अधिवेशन होता। और आप सोचो, मारवाड़ का एक आदमी जय नारायण व्यास, वो कितना फेमस हो गया है कि वो ऑल इंडिया देसी राज्य यानी कि प्रिंसली स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस का महामंत्री बनाया गया। कौन? इस अधिवेशन में, कराची अधिवेशन में महामंत्री किसको बनाया? जय नारायण व्यास। अब आप सोचो जय नारायण व्यास की लोकप्रियता कितनी बढ़ गई थी, कितने वो प्रसिद्ध हो गए थे। तो अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का 1936 में कराची अधिवेशन हुआ, जिसमें महामंत्री पद पर किसको बनाया गया? जय नारायण व्यास की बढ़ती लोकप्रियता से मारवाड़ सरकार चिंतित हो गई और मारवाड़ सरकार ने क्या बोला कि जय नारायण व्यास, यू विल नॉट कम टू द मारवाड़। मतलब आपके ऊपर क्या लगाया जाता है? प्रतिबंध लगाया जाता। तो मारवाड़ प्रवेश पर क्या लगा दिया? प्रतिबंध। मारवाड़ प्रवेश पर रोक किसने लगा दी? मारवाड़ सरकार ने। मारवाड़ सरकार ने क्या लगा दी? प्रवेश पर रोक लगा दी। कहाँ के प्रवेश पर रोक लगा दी? मारवाड़ यानी जोधपुर में प्रवेश पर क्या लगा दी? इनके रोक। जय नारायण व्यास बोले ठीक है सर, मारवाड़ में नहीं आएंगे। हटता है, लगता है वापस। आपको जो मेन घटना है वो याद रखें। ऐसे अपन जब व्यक्तित्व पढ़ेंगे ना, केवल जय नारायण व्यास, तो वो जय नारायण व्यास को फोकस करके पढ़ेंगे। अभी अपन प्रजामंडल को फोकस करके घटनाएं पढ़ रहे हैं। जय नारायण व्यास को पढ़ेंगे तो अपन बताएंगे कितनी बार ये गिरफ्तार हुए, कितनी बार इन पर प्रतिबंध लगे, वो सब जय नारायण व्यास स्पेशली जब पढ़ेंगे। अभी आप याद रखो कि जय नारायण व्यास पर क्या लगा दिया? मारवाड़ प्रवेश पर क्या लगा दिया? बैन। यहाँ क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों बता रहा हूँ मैं? इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जय नारायण व्यास यहाँ से कहाँ चले गए? बम्बई। पहली बार तो कहाँ चले गए थे? वो ब्यावर अजमेर गए थे और उन्होंने कौन सा समाचार पत्र जोड़? अब वो कहाँ चले गए? व्यास जी जो है वो चले गए बम्बई। व्यास जी कहाँ चले गए? व्यास जी चले गए बॉम्बे। और बॉम्बे से उन्होंने एक समाचार पत्र का प्रकाशन किया, बॉम्बे से। उसका नाम है अखंड भारत। अखंड भारत समाचार पत्र। तो सवाल याद रखना, अपन जब जय नारायण व्यास को अलग से पढ़ेंगे तो उनके समाचार पत्रों की भी बात करेंगे। तरुण राजस्थान, अखंड भारत, आंगी बाण, पीप, ऐसे सारे समाचार पत्र हैं इनके।
ठीक है, उसमें आपको याद रखना अखंड भारत कैसा समाचार पत्र था, हिंदी समाचार पत्र था, और कहाँ से प्रकाशित होता था। अब आदमी के पास तो इतना ज्यादा तो पैसा नहीं था, कोई बहुत ज्यादा रईस आदमी तो थे नहीं जयनारायण व्यास, तो पैसा कम पड़ गया, आर्थिक रूप से जयनारायण व्यास कमजोर। तब ये बात पता चली बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी बहुत उदार व्यक्ति थे। गंगा सिंह जी ने एक गुप्त में एक सीक्रेट लेटर लिखा, खुले में तो कर नहीं सकते थे समर्थन, तो एक गुप्त लेटर लिखा जयनारायण व्यास को कि भाई साहब आपको जितने भी पैसे चाहिए मैं दूंगा, आप आपका समाचार पत्र जो है, आपका जो गतिविधियां, आपके कार्य को चालू रखो। जयनारायण व्यास समझ लो आप क्या हो, महाराजा हो, आपके विरुद्ध ही, आप लोगों के विरुद्ध ही हम आंदोलन चला रहे हैं, आपसे ही सहायता लें ये तो बर्दाश्त नहीं है, मैं आपसे किसी प्रकार की सहायता नहीं लूंगा। गंगा सिंह जी को लगा यार क्या आदमी है, मैं आगे से पैसे ऑफर कर रहा हूँ और वो व्यक्ति नहीं ले रहा, मतलब कितना ईमानदार आदमी है। जयनारायण व्यास की ईमानदारी से महाराजा गंगा सिंह बहुत प्रभावित हुए और महाराजा गंगा सिंह ने अगला लेटर किसको लिखा, मारवाड़ के एक प्रधानमंत्री थे, अंग्रेज प्रधानमंत्री थे, नाम था डोनाल्ड फील्डफोर्ड, उसको लेटर लिखकर क्या बोला कि आप तुरंत प्रभाव से क्या करें, जयनारायण व्यास के मारवाड़ पे प्रतिबंध पर क्या लगाओ, रोक जो लगी उसको हटाओ। और उनको बोला, यहाँ तक बोला कि आज नहीं तो कल ये शासन दुश्मनों के हाथ में चला जाएगा, इससे अच्छा है कि हम ऐसे कर्मठ और ऐसे ईमानदार नेताओं के हाथ में शासन दें। ये मन का बुरा नहीं है, ये चाहे मारवाड़ की आलोचना कर रहा है, सरकार की आलोचना कर रहा है, लेकिन इसका उद्देश्य क्या है, एक सुशासन स्थापित करना, एक अच्छा शासन स्थापित करना। तो जब महाराजा गंगा सिंह ने क्या किया, तो ये रोक, मैं आपको पूरी स्टोरी क्यों बताई, क्योंकि महाराजा गंगा सिंह कहाँ के थे, महाराजा बीकानेर के। महाराजा गंगा सिंह के कहने पर, महाराजा गंगा सिंह के कहने पर जोधपुर के प्रधानमंत्री, उस समय जोधपुर के जो प्रधानमंत्री थे, उन प्रधानमंत्री का नाम था डोनाल्ड फील्डफोर्ड, ठीक है, थोड़ा नाम बड़ा है लेकिन याद रखना ना, डोनाल्ड फील्डफोर्ड। तो महाराजा गंगा सिंह के कहने पर जोधपुर के प्रधानमंत्री डोनाल्ड फील्डफोर्ड ने व्यास जी के मारवाड़ प्रवेश से प्रतिबंध हटाया, दोबारा सुन लेना, हटाया, ठीक है। तो किसके कहने पर, महाराजा गंगा सिंह के कहने पर, किसने हटाया, डोनाल्ड फील्डफोर्ड ने हटाया, किससे हटाया, व्यास जी से हटाया। दोबारा सुन लेना घटनाक्रम। 1936 में अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का कराची अधिवेशन हुआ। कराची अधिवेशन में महामंत्री के पद पर जयनारायण व्यास को नियुक्त किया गया। जब इतने बड़े पद पर वो नियुक्त हुए तो मारवाड़ सरकार ने जयनारायण व्यास की क्या कर दिया, मारवाड़ प्रवेश पर रोक लगा दी। जयनारायण व्यास ने बंबई से अखंड भारत नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। आर्थिक स्थिति कमजोर होने पर बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने उनकी आर्थिक सहायता करने हेतु पत्र लिखा, परंतु जयनारायण व्यास ने इस आर्थिक सहायता को लेने से इनकार कर दिया। जयनारायण व्यास की ईमानदारी से प्रभावित होकर महाराजा गंगा सिंह ने एक लेटर किसको लिखा, डोनाल्ड फील्डफोर्ड को लिखा और कहा व्यास जी से क्या हटाओ, प्रतिबंध हटाओ। यहाँ तक उन्होंने बोला था कि जयनारायण व्यास जैसे ईमानदार व्यक्ति जो हैं उनका आगे आना बहुत जरूरी है। ये भली कटु आलोचक है किसका, मारवाड़ सरकार का, लेकिन इसका उद्देश्य अच्छा है। ये मारवाड़ में क्या करना चाहता है, सुशासन स्थापित करना चाहता है। यहाँ तक की घटना एकदम अच्छे से समझ। ऐसे करते करते आ गया वर्ष 1938। यहाँ से सारी काया पलट होती। अभी तक कांग्रेस खुले में मारवाड़ या कहीं के भी प्रजामंडल का क्या नहीं कर रही है, समर्थन नहीं कर रही है। लेकिन 1938 में कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है और उस अधिवेशन का क्या नाम है, उस कांग्रेस के अधिवेशन का नाम है हरिपुरा अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन हुआ, कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन। हरिपुरा कहाँ पड़ता है, गुजरात में। पहले भी अपन इसकी चर्चा कर चुके हैं। कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन, कांग्रेस का हरिपुरा। क्या हुआ भाई, अच्छा ठीक है, चलो इतनी तो ठंड है ना, आपको कैसे ना क्या आया करो यार ठीक है। वर्ष 1938 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। कौन सा, हरिपुरा अधिवेशन कहाँ हुआ, गुजरात में। और कांग्रेस ने यहाँ पहली बार क्या किया, पहली बार देसी राज्यों के प्रजामंडल आंदोलन को क्या दिया, समर्थन। प्रजामंडल आंदोलन को क्या दे दिया, समर्थन। तो प्रजा परिषद का 38 में गठन होगा मैडम, 38 में चेक करो, ठीक है। तो 1938 में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ। पहला
पहली बार कांग्रेस ने देशी राज्यों में चल रहे प्रजामंडल आंदोलनों को क्या दिया, समर्थन दिया। ये हरिपुरा अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, गुजरात में। इस हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी, अध्यक्षता करी थी सुभाष चंद्र बोस ने। अध्यक्षता किसने करी थी, सुभाष बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने इनकी क्या करी थी, अध्यक्षता। यहाँ तक की बात समझ में आई। साथ ही साथ याद रखना, नवंबर 1938 व दिसंबर 1938 इन 2 वर्षों में 2 बड़े बड़े नेताओं ने जोधपुर की यात्रा करी। नवंबर 1938 में विजया लक्ष्मी पंडित और दिसंबर 1938 कब हुई है, ये 38 में 36 में मारवाड़ का वो 5वां अधिवेशन देशी राज्यों में, उसमें नेहरू जी और हाँ, वो कहाँ पर हुआ है, वो उदयपुर में हुआ। तो फिर उदयपुर की घटना यहाँ नहीं, पर, जोधपुर का 5वां अधिवेशन, 5वां अधिवेशन, हाँ वो यहाँ, हाँ तो उन्होंने नेहरू नेहरू जी ने स्पीच दिया, उससे भी प्रभावित हुए। लेकिन अपन वर्ष 1938 में जो मेन प्रजा परिषद की स्थापना हुई उसकी बात, मतलब 38 जो मारवाड़ प्रजा परिषद है उसकी स्थापना 38 में होगी, 36 देशी राज्य लोक परिषद का अधिवेशन हुआ। हाँ ठीक, तो 1938 की बात कर रहे हैं। 1938 में क्या हुआ, विजय लक्ष्मी पंडित जो है, एक तो वो आई और दूसरा कौन आया, सुभाष चंद्र बोस। कौन आया, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस, इन दोनों ने क्या करी, जोधपुर की यात्रा करी, जोधपुर आए। अब आप सब जानते हो विजय लक्ष्मी पंडित के बारे में तो आपने नाम सुना होगा। जवाहरलाल नेहरू की बहन विजया लक्ष्मी पंडित, इनके बारे में तो अपन जब प्रमुख व्यक्तित्व पढ़ेंगे तो चर्चा करेंगे। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला अध्यक्ष बनेगी ये बाद में, विजया लक्ष्मी पंडित। भारत का जो संविधान सभा का गठन होगा ना, उस संविधान सभा के 15 महिला सदस्यों में विजया लक्ष्मी पंडित शामिल है। तो विजया लक्ष्मी पंडित की अलग से और चर्चा करेंगे, बहुत टैलेंटेड थी, जवाहरलाल नेहरू की बहन है। तो इनकी भी, तो ये भी यहाँ पर आते हैं, कहाँ किसमें जुड़ते हैं, जोधपुर आते हैं। और सुभाष चंद्र बोस भी कहाँ पर आते हैं, जोधपुर के अंदर। सुभाष चंद्र बोस जोधपुर में जहाँ स्पीच देते हैं उस जगह का नाम है गिरदी कोट। ठीक है, गिरदी कोट में क्या दिया, स्पीच दिया। गिरदी कोट में इन्होंने इनकी सभा को सुनकर कौन प्रभावित हुए, जय नारायण व्यास क्या हुए, प्रभावित हुए। अन्य मारवाड़ के कार्यकर्ता भी क्या हुए, प्रभावित हुए। तो उन्होंने क्या किया बेटा, उन्होंने क्या किया, मारवाड़ प्रजामंडल का नाम बदल दिया, मारवाड़ प्रजामंडल का नाम परिवर्तित कर दिया 1938 में। और 1938 में उसका नाम बदलकर मारवाड़ प्रजा परिषद कर दिया। मारवाड़ प्रजामंडल की जगह क्या कर दिया, मारवाड़ प्रजा परिषद, या फिर इसको बोल सकते हैं मारवाड़ लोक परिषद। एक ही बात है, प्रजा बोलो लोक बोलो। मारवाड़ प्रजा परिषद या मारवाड़ लोक परिषद, इसका गठन 1938 में किया, जब जय नारायण व्यास की प्रेरणा से, व्यास जी की प्रेरणा से। ठीक, इस समय व्यास जी जेल में थे, तो व्यास जी की प्रेरणा से किया। अगर यूं तो पूछे तो जय नारायण व्यास ही लिखना, लेकिन अगर जय नारायण व्यास ऑप्शन में नहीं है और सवाल आ जाए मारवाड़ प्रजा परिषद की स्थापना किसने करी, तो नाम याद रखना, रणछोड़ दास गट्टानी। रणछोड़ दास गट्टानी है। ये क्या था, ये मारवाड़ प्रजामंडल का परिवर्तित नाम था, मारवाड़ प्रजामंडल का परिवर्तित नाम। एक अपन ने पहले मारवाड़ यूथ लीग का नाम परिवर्तित करके क्या रखा था, बाल भारत सभा। और मारवाड़ प्रजामंडल का नाम परिवर्तित करके, देखो प्रजा यहाँ पर भी, मारवाड़ तो यहाँ पर भी आ रहा है, ठीक है, मारवाड़ तो यहाँ पर भी, प्रजा यहाँ पर भी, मंडल की जगह परिषद हो गया, या फिर प्रजा की जगह लोक हो गया। अब इसका उद्देश्य क्या है, इसका सीधा उद्देश्य है क्या करना, उत्तरदायी सरकार की स्थापना। सेम वही उद्देश्य, उत्तरदायी सरकार की स्थापना। और उत्तरदायी सरकार की स्थापना किसके, महाराजा की अध्यक्षता में। कि हमें महाराजा से कोई दिक्कत नहीं है, महाराजा की अध्यक्षता में हमें क्या करना है, उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना। यहाँ तक की बात याद रखना। इस समय जय नारायण व्यास क्या थे, जेल में थे। 1939 में वो आते हैं और इसकी भागदौड़ अपने हाथ में ले लेते हैं। तो 38 में मारवाड़ प्रजा परिषद या मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना रणछोड़ दास गट्टानी ने जय नारायण व्यास की प्रेरणा से की। उद्देश्य ये, इसमें एक महासचिव था, इनका, उस महासचिव का नाम था अभयमल जैन। पहले भी पढ़ा इसका नाम, अभी थोड़ी देर पहले जब मारवाड़ प्रजामंडल पढ़ा तब कार्यक्रम। इस अभयमल जैन ने एक पुस्तक निकाली और उस पुस्तक का नाम याद रखना, मारवाड़ प्रजा परिषद क्या है, मारवाड़ प्रजा परिषद क्या है। ये ऐसे छोटे छोटे सवाल पूछे जाते हैं,
तो याद रखना मारवाड़ प्रजा परिषद क्या है नामक पुस्तिका किसने निकाली। ऑप्शन में सबसे पहला ऑप्शन जय नारायण व्यास मिलेगा, अपन टिक करके आ जाते हैं, एक कॉमन सेंस अपना लगता है, लेकिन किसने निकाली ये पुस्तिका, अभयमल जैन ने। तो दोनों ही जो मैंने कार्यकर्ता मारवाड़ प्रजामंडल में लिखवाए थे उनके दोनों के नाम आ गए, एक तो रणछोड़ दास गट्टानी आ गया और एक अभयमल जैन आ गया। घटनाक्रम में अपन आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ तक की बात एकदम क्लियर है। समय आ गया 1940, समय क्या आ गया 1940। समय क्या आ गया 1940 और 1940 में क्या कर दिया गया, ध्यान से देखते जाना सुनते जाना। 1940 में मारवाड़ प्रजा परिषद या मारवाड़ लोक परिषद जो है इस पर क्या लगा दिया, परिषद पर क्या लगा दिया, प्रतिबंध, इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया, गैर कानूनी घोषित। और वापस जेल में किसको डाल दिया, 1940 में जय नारायण व्यास को जेल में, जय नारायण व्यास को जेल में। ठीक है, जैसे ही कोई लोकप्रियता पकड़ता है वैसे ये क्या कर देते हैं, उसको जेल में डाल देते हैं। तो मारवाड़ प्रजा परिषद जो है 1940 में गठित हुआ है और उसको 1938 में गठित हुआ और 1940 में इसको गैर कानूनी घोषित कर और जय नारायण व्यास को क्या डाल दिया, जेल में। अब हुआ क्या, यहाँ से दो तीन अच्छे सवाल आते हैं मेरे हिसाब से, भविष्य में ये सवाल पूछे जा सकते हैं, अच्छे सवाल हैं। ठीक है, 1940 में मारवाड़ प्रजा परिषद का अध्यक्ष, 1940 में मारवाड़ प्रजा परिषद का अध्यक्ष जो है उसका नाम है रणछोड़ दास गट्टानी। क्या नाम है, रणछोड़ दास गट्टानी। परंतु ये सहायता के लिए, आर्थिक सहायता के लिए नेहरू जी से मिलने कहाँ चले जाते हैं, दिल्ली बंबई इस क्षेत्र में जाते हैं। तो ये मारवाड़ से बाहर जाते हैं, मारवाड़ से क्या है, बाहर। ये जब मारवाड़ से बाहर होते हैं अध्यक्ष, तो एक पद आता है डिक्टेटर, ये याद रखना। मारवाड़ प्रजा परिषद का प्रथम डिक्टेटर, इंग्लिश में लिख देता हूँ डिक्टेटर, स्पेलिंग चेक कर लेना, मेरे हिसाब से यही होनी चाहिए। हिंदी में कहते हैं अधिनायक। प्रथम डिक्टेटर बनाया जाता है मथुरा दास माथुर। प्रथम डिक्टेटर किसको बनाया, मथुरा दास माथुर। द्वितीय डिक्टेटर सेम टू सेम है, द्वितीय डिक्टेटर या अधिनायक ये बनाया गया कन्हैयालाल, ये नाम याद रखना क्रम, कन्हैयालाल मणिहार। तीसरा डिक्टेटर क्या होगा मैं पूरा बताता हूं आपको, ठीक है। तीसरा डिक्टेटर या तीसरा अधिनायक बनाया गया इंद्रमल जैन को। और चौथा अधिनायक या चौथा डिक्टेटर बनाया गया बाबूलाल गुप्ता। अब ये अभी तक तो नहीं पूछे हैं, लेकिन निकटवर्ती एग्जाम में आप ये सवाल देखोगे। हुआ क्या कि मारवाड़ प्रजा, जय नारायण व्यास गिरफ्तार कर लिया, मारवाड़ प्रजा परिषद का वापस किसके हाथ में आ गया संचालन, रणछोड़ दास गट्टानी। लेकिन रणछोड़ दास गट्टानी जो है वो मारवाड़ प्रजामंडल को प्रसिद्ध करने के लिए, आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए कहाँ पर जाते हैं, यहाँ से बाहर जाते हैं, नेहरू जी से मिलने बम्बई दिल्ली इस क्षेत्र में जाते हैं। तो अध्यक्ष का पद क्या हो जाता है, खाली हो जाता है। तो डिक्टेटर यानी कि अब आगे नेतृत्व कौन करेगा, तो अधिनायक पद पर किसको नियुक्त किया जाता है, मथुरा दास माथुर। परंतु मारवाड़ सरकार इनको क्या कर लेती है, गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करके इनको परबतसर जेल में डाल देती है। परबतसर में क्या कर देती है, परबतसर जेल में नजरबंद कर देती है। ठीक है, फिर दूसरा डिक्टेटर बनाया गया कन्हैयालाल माथुर को, इनको भी गिरफ्तार कर लिया। इनको गिरफ्तार करने के बाद में तीसरा डिक्टेटर बनाया इंद्रमल जैन को, इनको भी गिरफ्तार कर लिया। और चौथा डिक्टेटर बनाया किसको, वो बनाया आपका बाबूलाल गुप्ता को, इनको भी गिरफ्तार किया। तो ये घटनाक्रम चलता जाता है। जब इस प्रकार का मारवाड़ में शोषण होता है तो इसकी जांच के लिए 1940 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक व्यक्ति को भेजा जाता है। कौन नाम बता सकता है, मैंने किसान आंदोलन के समय बताया था कि द्वारकानाथ कचरू, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, द्वारकानाथ कचरू को भेजा जाता है इस जांच के लिए। एक आपको मैंने यही बात पहले और भी बताई थी, कौन से कांड में,
कौन से हत्याकांड में? 2 हत्याकांड है जो अपन किसानों के समय पढ़ चुके हैं मारवाड़ प्रजामंडल के। एक तो चंडावल घटना और एक कौन सा है? एक तो चंडावल घटना हो जाएगी। चंडावल की जस्ट बात हुई, नीमड़ा नहीं, मैं मारवाड़ प्रजामंडल की बात कर रहा हूँ। मारवाड़ के डाबड़ा का एक तो चंडावल घटना जो सोजत पाली की थी और दूसरी घटना कौन सी थी? डाबड़ा डीडवाना। याद आ रहा है? उस टाइम पे ये पढ़ा था। अगर आप पुराना रिवाइज करते रहोगे तब तो आपको अच्छे से क्लियर। अब प्रजामंडल लगभग पूरा होने वाला है लेकिन इंपॉर्टेंट प्रजामंडल है इसलिए आपको अच्छे से याद है। 3 प्रजामंडल से सवाल आने की सबसे ज्यादा प्रायिकता है। मैंने सवाल भी देखे, मारवाड़, मेवाड़, बीकानेर, उनसे सबसे ज्यादा सवाल है तो इनको थोड़ा सा टाइम देकर अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्या हुआ 1940 में नेहरू ने 1940 में नेहरू जी ने, उस समय नेहरू जी अध्यक्ष थे। किसके अध्यक्ष थे? अखिल भारतीय क्या नाम है पूरा? देसी राज्य लोक परिषद। अब याद हो जाने चाहिए आपको नाम सारे। लोक परिषद, इस अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद के अध्यक्ष कौन थे 1940 में? नेहरू जी। और नेहरू जी ने मारवाड़ का जायजा लेने के लिए, मारवाड़ की स्थिति देखने के लिए, उसका जायजा लेने के लिए किसे भेजा? जायजा लेने के लिए जिसे भेजा उस व्यक्ति का नाम है, ये भी पूछा गया सवाल है, द्वारकानाथ कछुआ। ये सवाल है किसने भेजा है? जवाहरलाल नेहरू ने भेजा है मारवाड़ का जायजा। आई बात समझ में? अपन 1915 से 1940 तक की घटनाओं पर पहुंच चुके हैं। 1915 से स्टार्ट किया था, 1940 तक पहुंच चुके हैं। अगली घटना जो आती है वो आती है 1941 में। 1941 में 2 घटनाएं अपन पढ़ेंगे। पहली घटना मारवाड़ प्रजा परिषद ने 1941 में 1941 में उत्तरदायी शासन दिवस मनाया। एक तो ये याद रखना, उत्तरदायी शासन दिवस। कौन सा दिवस मनाया? उत्तरदायी शासन दिवस मनाया। और दूसरा जो हुआ वो इम्पोर्टेंट है, वहां से सवाल पूछा गया प्रीवियस एग्जाम। आप जब प्रीवियस एग्जाम के सवाल चेक करेंगे तो आपको ये सारे सवाल मिलेंगे। 1941 में क्या होता है? जोधपुर नगरपालिका या मारवाड़ नगरपालिका का प्रथम चुनाव होता है। प्रथम चुनाव मारवाड़ नगरपालिका का कैसा होता है? प्रथम चुनाव होता है। और प्रथम चुनाव में 22 सीटों में से 18 सीटें कौन जीतता है? मारवाड़ प्रजा परिषद जीतता है। मतलब आप सोच लो, जोधपुर नगरपालिका का चुनाव हो रहा है, ये पहली बार चुनाव हो रहा है उसमें, और 22 सीटों में से 18 सीटों पर किसकी जीत हुई? मारवाड़ प्रजा परिषद लेकर आया। तब क्या किया? तो जोधपुर नगरपालिका या मारवाड़ नगरपालिका का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष किसको बनाया होगा? बताओ कौन है सबसे फेमस? जय नारायण व्यास। तो ये सवाल पूछा गया था। जोधपुर नगरपालिका के प्रथम अध्यक्ष जय नारायण व्यास कब बने थे? 1941 में बने थे। ये एग्जाम में आया हुआ। तो 2 घटना अपन ने 1941 की पढ़ी। मारवाड़ प्रजा परिषद ने उत्तरदायी शासन दिवस मनाया। इससे पहले 1936 में 2 दिवस इन्होंने मनाए थे, कृष्णा दिवस और शिक्षा दिवस। कृष्णा दिवस इसलिए क्योंकि प्रजामंडल की एक विधवा महिला का अपहरण हो गया था, उसके विरोध में, और शिक्षा दिवस स्कूलों और कॉलेजों में फीस बढ़ाने के विरोध में। दूसरा 1941 में उत्तरदायी शासन दिवस। 1941 में जोधपुर नगरपालिका का पहली बार चुनाव हुआ। 22 सीटों में से 18 सीटें प्रजा परिषद ने जीती और जोधपुर नगरपालिका का पहला निर्वाचित फर्स्ट इलेक्टेड जो प्रेसिडेंट बना वो कौन बना? यहाँ पर जय नारायण व्यास जी को बनाया। इस प्रकार से करते करते कौन सा वर्ष आ गया? 1942। गांधी जी काफी समय से शांत बैठे थे। आपने देखा गांधी जी ने एक तो असहयोग आंदोलन, एक सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था। बाद में उन्होंने गांधी एरविन पैक्ट कर दिया था 1931 में। जब गांधी एरविन पैक्ट हो गया तो उसके बाद गांधी जी ने कोई बड़ा आंदोलन नहीं किया। 1942 में करो या मरो के साथ गांधी जी आए और कौन सा आंदोलन किया? भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। तो अगस्त 1942 में 1942 में गांधी जी ने आंदोलन चलाया, भारत छोड़ो आंदोलन। आप सब जानते हो, लिखने की जरूरत नहीं किसने चलाया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आया। और इस आंदोलन की बात करें तो इस आंदोलन में राजस्थान में पहली क्रांतिकारी घटना कहाँ हुई?
भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राजस्थान में पहली क्रांतिकारी घटना जो हुई वो हुई जोधपुर में। राजस्थान में पहली क्रांतिकारी घटना भारत छोड़ो आंदोलन में कहाँ हुई? जोधपुर में। और किसने करी? मारवाड़ क्रांति संघ, एक युवाओं का संघ था, एक युवा लोगों का संघ था, मारवाड़ क्रांति संघ ने ये घटना करी। और इसमें जो अध्यक्ष हैं इनके, जिसने इस गठन को बनाया था, उसका नाम था लालचंद जैन। ये युवाओं का एक संगठन था, इसने मारवाड़ में पहली क्रांतिकारी घटना करी। ये मारवाड़ी नहीं, ओवरऑल राजस्थान की भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पहली क्रांतिकारी घटना थी। मारवाड़ क्रांति संघ द्वारा की गई, युवाओं का एक संगठन था और उसका अध्यक्ष कौन था? लालचंद जैन। अन्य कार्यकर्ताओं की बात करें तो व्यास जी व अन्य नेताओं को जेल में डाल दिया। आप सब जानते हो, जैसे ही गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की बात करी थी, गांधी जी को भी कहां डाल दिया था? नजरबंद करके, बड़े बड़े नेताओं को जेल में। तो मारवाड़ से जो बड़े नेता थे जयनारायण व्यास, इनको सिवाना दुर्ग में नजरबंद किया था। जयनारायण व्यास को कहां, तो कौन से दुर्ग में नजरबंद किया था? सिवाना दुर्ग में नजरबंद, ठीक है। और अन्य नेताओं को जालोर दुर्ग में नजरबंद, जालोर दुर्ग में नजरबंद। तो ये भी आप याद रखना, कौन सी घटना के समय? भारत छोड़ो आंदोलन के समय। महिलाओं की बात करें मारवाड़ में, महिलाओं की बात करें तो महिलाओं का नेतृत्व किसने किया मारवाड़ में? कौन से समय? भारत छोड़ो आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व किसने किया? एक नाम आता है रमा व्यास, जयनारायण व्यास की पुत्री है, व्यास जी की पुत्री। तो महिलाओं का नेतृत्व भारत छोड़ो आंदोलन में मारवाड़ क्षेत्र में किसने किया? रमा व्यास ने किया है, कृष्णा कुमारी ने किया है, और एक नाम आता है दयावती, इनके द्वारा किया गया। तो महिलाओं का नेतृत्व रमा व्यास, कृष्णा कुमारी और दयावती नामक महिलाओं ने क्या किया? तो भारत छोड़ो आंदोलन में आपको मारवाड़ से क्या क्या याद रखना है? राजस्थान में पहली क्रांतिकारी घटना भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहाँ हुई? जोधपुर में हुई। मारवाड़ क्रांति संघ ने की और लालचंद जैन का ये संगठन था, युवाओं का संगठन। व्यास जी को नजरबंद कर सिवाना दुर्ग में, अन्य नेताओं को मारवाड़ के जालोर दुर्ग में। महिलाओं का नेतृत्व भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जोधपुर में किसने किया? रमा व्यास, कृष्णा कुमारी और दयावती, ठीक है। रमा व्यास व्यास जी की बेटी, ये भी सब बड़े बड़े नेताओं की पत्नियां हैं। कृष्णा कुमारी, अश्लेश्वर प्रसाद एक नेता हैं, पढ़ेंगे आगे तब उनकी चर्चा करेंगे, ठीक है। ये आपका हो गया, बस अब वाइंड अप कर रहे हैं पूरा, ठीक है। थोड़ा सा बचा है। 1942 की एक घटना में भारत छोड़ो आंदोलन से पहले की नोट में बता देता हूँ, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन से थोड़ा सा पहले की घटना है 19 जून। कौन बता सकता है कोई घटना याद आती है? 19 जून 1942 को एक व्यक्ति का नाम आता है बाल मुकुंद बिस्सा। इनका भी जेल में हड़ताल करते हुए मृत्यु, जेल में हड़ताल करते, भूख हड़ताल की थी इन्होंने। जेल में भूख हड़ताल के कारण इनका स्वास्थ्य खराब हुआ, बाद में अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हो जाती। तो जेल में भूख हड़ताल के कारण बाद में मृत्यु हुई, ठीक है। तो इन्होंने क्या की थी? भूख हड़ताल। इनको क्या कहते हैं? राजस्थान का जतिन दास। इसी प्रकार से भगत सिंह जी के एक सहयोगी जतिन दास जी जो थे, उनसे भी पहले थे, उन्होंने भी भारत में सबसे पहले क्रांतिकारी गतिविधियों में भूख हड़ताल करते हुए जिसकी डेथ हुई थी वो थे जतिन दास। राजस्थान के अंदर अपन बात करें, सबसे पहले भूख हड़ताल करते हुए डेथ हुई थी किसकी थी? बाल मुकुंद बिस्सा की। जब अपन प्रमुख व्यक्तित्व पढ़ेंगे तो बाल मुकुंद बिस्सा पर थोड़ी और चर्चा है, परंतु हम मारवाड़ पढ़ रहे हैं तो इनका संबंध मारवाड़ से ही है, तो ये भी अपना ठीक है। बस थोड़ा सा लास्ट एक याद रखना, 2 केस हैं यहाँ पर। एक का नाम है प्रथम बम षड्यंत्र केस, प्रथम बम षड्यंत्र केस, और एक नाम है द्वितीय बम षड्यंत्र केस। ये दोनों ही याद रख लेना, दोनों ही मारवाड़ से संबंधित है, ठीक है। प्रथम बम षड्यंत्र केस और द्वितीय बम षड्यंत्र केस। पहला हुआ है अक्टूबर 1942 में और दूसरा हुआ है अप्रैल 1943 में। आपको याद क्या रखना है? आपको याद रखना है कि इसमें जिस जज ने सुनवाई की थी, जिसने सुनवाई की थी उस जज का नाम पूछा गया। तो प्रथम बम षड्यंत्र में जो जज है जिसने इस केस की सुनवाई की उसका नाम है कुंवर अमर सिंह जसोल।
जसोल आप सब जानते हो कहाँ पड़ता है। और दूसरे केस जो है उसमें जज जो है जिसने सुनवाई की है उसका नाम है हंसराज, डॉक्टर हंसराज सिंघवी। ये दो बातें याद है, पूरी स्टोरी में आपको बता देता हूँ क्या हुआ था। अब लोग जो है ना वो भारत छोड़ो आंदोलन के बाद में लोग क्या हो गए थे, थोड़े उग्र हो गए थे। गांधी जी वगैरह को जब गिरफ्तार कर दिया तो जो उग्र वाले लोग थे, कुछ सौम्य थे कुछ उग्र थे, तो उग्र वाले जो क्रांतिकारी थे उन्होंने जोधपुर का एक थिएटर था, उस थिएटर में विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया के 50 साल पूरे होने पर उससे संबंधित एक पूरी फिल्म बता रहे थे। तो क्रांतिकारियों ने जाकर वहां पर क्या फेंक दिया, बम फेंक दिया, जनता क्या हो गई, इधर उधर हो गई, भाग गई, बड़े बड़े लोग यहाँ से। इस घटना को कहा गया प्रथम बम षड्यंत्र केस। क्रांतिकारी किसने किया, इसकी जांच के लिए जब सुनवाई हुई इस केस की तो उसके अध्यक्ष कौन थे, कुंवर अमर सिंह जसोल। ये सवाल पूछा गया कि मारवाड़ के प्रथम बम षड्यंत्र केस की सुनवाई कौन से जज ने की थी, कुंवर अमर सिंह जसोल ने। दूसरी बार में क्या होता है, नगर निगम जोधपुर, जो नगर पालिका जो नगर निगम बाद में बन जाता है, उस नगर निगम और पुलिस स्टेशन और पास में जो होता है वो जिसको कहते हैं अपन सामुदायिक केंद्र, इन पर 3 बम फेंके गए। उस केस को कहा गया दूसरा बम षड्यंत्र केस। ये हुआ अप्रैल 1943 में। इसकी सुनवाई की थी डॉक्टर हंसराज। ये पूछा गया इसलिए मैंने ये भी आपको लिखवा दिया, ये भी अगले एग्जाम में भी बस दी एंड हो रहा है पूरा, ठीक है। 1945 में फिर याद क्या रखना है मैं आपको बता दूंगा, लेकिन सुना हुआ पूरा होना चाहिए। 1945 में नेहरू जी के कहने पर 1945 में नेहरू जी के कहने पर क्या हुआ, जोधपुर का प्रधानमंत्री पीएम सर डोनाल्ड, क्या नाम था, डोनाल्ड फील्ड फोर्ड, इंग्लिश में लिख दोगे तो आसानी से याद रहेगा। डोनाल्ड फील्ड फोर्ड के स्थान पर भारतीय व्यक्ति को बनाया गया, नाम था CS वेंकटाचार्य। आगे इनका नाम पढ़ेंगे अपन जब पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे, ठीक है। CS वेंकटाचार्य को क्या बना दिया, पीएम बनाया। मारवाड़ का पीएम किसको बनाया, CS वेंकटाचार्य को मारवाड़ का क्या बना दिया, पीएम बना दिया। 1948 में उत्तरदायी मंत्रिमंडल का गठन हुआ। उस समय मारवाड़ के महाराजा जो थे उनका नाम था हनुमंत सिंह जी, ठीक है ना। एकीकरण के समय मारवाड़ के महाराणा थे, उनका नाम था हनुमंत सिंह जी। तो मारवाड़ महाराजा हनुमंत सिंह जी, उत्तरदायी मंत्रिमंडल का गठन हुआ और उसका अध्यक्ष, उसका नेतृत्व किसने किया, व्यास जी। तो जो मारवाड़ प्रजामंडल की जो मांग थी वो पूरी हो गई और ये मंत्रिमंडल बनकर तैयार हो गया। लास्ट में आप सब जानते हो कब, 30 मार्च 1949 को मारवाड़ का विलय कहाँ कर दिया गया, मारवाड़ का विलय बृहत राजस्थान में, बृहत राजस्थान में क्या कर दिया, बृहत राजस्थान में। तो ये राजस्थान में इस प्रकार से मारवाड़ प्रजामंडल जो है